हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन भाग 10 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो भी फ्रेंड्स जूनियर हाई स्कूल, दरोगा भर्ती परीक्षा या किसी भी स्टेट से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन ट्रिक के माध्यम से पार्ट 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों के लिए ट्रिक। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों के लिए ट्रिक। इसके लिए 7 ट्रिक है। राम महाअंधा, राम महाअंधा। तो रा से हो गया राजस्थान, राम म से हो गया मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र और अंधा से आंध्र प्रदेश। ये 4 हमारे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के अनुसार जो जनगणना 2011 में 2021 में होनी चाहिए, ये जनगणना तो इधर हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात वाले राज्य देखा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो उसके लिए 7 ट्रिक है। केपी हद कर दी, केपी हद कर दी। के से केरला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, इसके बाद पी से पौंडीचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। हद ह से हरियाणा हो गया और द से दमन हो गया। जो सबसे कम लिंगानुपात है अगर राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा की है और अगर केंद्र शासित प्रदेश में की जाए तो दमन एवं दीव की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साक्षरता दर वाले राज्य, मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य को हम लोग ट्रिक से जानेंगे। तो इसके लिए 7 ट्रिक है। केल विदा या केला विदा। साक्षरता दर वाले राज्य के लिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए केला विदा। किस हो गया आपका केरला, जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है 94% लगभग है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं जो कि बिहार है। इसके लिए 7 ट्रिक है। विदा तो विषय हो गया बिहार और दा से दादरा नगर हवेली। बिहार का जो साक्षरता है 62% नियर अबाउट है। 62 थोड़ा सा कम है, 61.8, तो इसको 62% मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे बड़े और छोटे। तो जो सबसे बड़े हैं जनसंख्या का सर्वाधिक है, यह है बिहार का बड़ा, इसीलिए 7 ट्रिक है। तो बी से बिहार, आ से अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और सबसे कम या न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। इसके लिए 7 ट्रिक है। मैना डाल, मैना डाल। तो में से मेघालय, ना से नागालैंड। सर्वाधिक वृद्धि हुई थी मेघालय में, नागालैंड बल्कि कमी ही हो गई थी, इसलिए ये न्यूनतम है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली सर्वाधिक दर था जनसंख्या वृद्धि का और लक्षद्वीप सबसे कम वृद्धि दर था जनसंख्या की। तो सर्वाधिक हो गया मेघालय में और केंद्र शासित की बात करें तो दादरा नगर हवेली में। लेकिन अगर राज्यों में सबसे कम की बात करें तो नागालैंड और सबसे कम लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व के अन्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व के अन्य संगठन, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं। तो ये 6 अंग हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से अंग है इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ट्रिक है इसके लिए। सचिव आशा ने महासभा की सुरक्षा हेतु न्यायालय से न्यास मांगा। सचिव आशा ने महासभा की सुरक्षा हेतु न्यायालय से न्यास मांगा। तो इसके लिए हो जाएगा सचिव से सचिवालय, आशा से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा से महासभा, सुरक्षा से सुरक्षा परिषद, न्यायालय हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास मांगा, यहाँ न्यास हो जाएगा न्यास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। तो इसमें कुल 6 भाषाएं यूज होती हैं जिसमें अपनी भारतीय हिंदी भाषा नहीं है। इसके लिए देखते हैं 7 ट्रिक है। स्पेनिश फ्रेश, स्पेनिश फ्रेश। तो स्पेनिश से स्पेनिश हो गया फर्स्ट लैंग्वेज, और एफ से फ्रेंच, आर से रसियन, ए से अमेरिकी, सी से चाइनीज और ई से इंग्लिश।
ये 6 भाषाएं वहाँ पर मान्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। लेकिन जो वहाँ की कार्यकारी भाषा जो वहाँ पर काम किए जाते हैं वो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। तो 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अब स्थायी सदस्य देश का रोल क्या होता है, अगर कुछ भी नियम कानून बनाने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जब तक इनके साइन हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे तब तक वो कानून मान्य नहीं होगा, कोई भी चीज़ मान्य नहीं होगा। अगर सभी देश साइन भी कर देते हैं, हस्ताक्षर भी कर देते हैं, इनमें से कोई एक देश हस्ताक्षर नहीं करता है, मना कर देता है, वो करने से मना कर देता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो नियम उसके लिए नहीं बन सकेगा। मतलब इनके पास एक वीटो पावर होता है 5 देशों के पास जो स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। तो देखते हैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। अरु बेटी के चीफ हैं, अरु बेटी के चीफ हैं। तो अ से अमेरिका हो गया, रु से रसिया हो गया, बेटी से ब्रिटेन, ची से चीन और फ से हो गया फ्रांस। तो ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं G5 के सदस्य देश। G5 एक देशों का समूह है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है CM साकी वाई, CM साकी वाई। तो C से हो गया आपका चाइना, M से मैक्सिको, साकी से साउथ अफ्रीका, बा से ब्राज़ील और ई से इंडिया। CM साकी वाई। C से चाइना, मा से मैक्सिको, साकी से साउथ अफ्रीका, वा से ब्राज़ील और ई से इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग G20 के सदस्य देश। G20 के सदस्य देश, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो गुरु से यहाँ देखते हैं G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया, U से यूको, J से जापान, G आई आ गया इटली हो गया, सीता साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टी आ गया तो तुर्की, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा और फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं G8 के सदस्य देश। अब इसे G7 कहा जाता है क्योंकि रसिया उससे बाहर हो गया है। तो गुरुजी टली का फ्रांस, गुरुजी टली का फ्रांस G8 के सदस्यों के लिए शॉर्ट ट्रिक है। अब जिसे G7 कहते हैं हम लोग। तो G से हो गया जर्मनी, U से USA, र से रसिया, ये पहले था लेकिन अब हट गया है। U से यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन का समूह है। G से जापान, टली से इटली, क से कनाडा और फ्रांस लास्ट में है, तो इससे तो फ्रांस ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स के सदस्य देश। ब्रिक्स के सदस्य देश, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ब्रिक्स। बी से ब्राज़ील, र से रसिया, आई से इंडिया, च से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दक्षेस के सदस्य देश। दक्षेस के सदस्य देश, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है BBI सपना में, BBI सपना में, BBI सपना में। तो बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, आई से आई इंडिया हो गया, सपना में स से श्रीलंका, प से अफगान, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और मे से मालदीव। तो ये देश हो गए दक्षेस के। अब शॉर्ट ट्रिक की वाशिंगटन में स्थित मुख्यालयों के लिए शॉर्ट ट्रिक। कौन कौन से मुख्यालय वाशिंगटन में हैं, ये तो अक्सर भी पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं दूरसंचार उपग्रह के विकास पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त चाहिए। दूरसंचार उपग्रह के विकास पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त चाहिए। यहाँ समझते हैं दूरसंचार, तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। उसके बाद विकास हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, एवं पुनः निर्माण तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। नेक्स्ट देखते हैं आसियान के संस्थापक देशों का शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आसियान की बात करते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कमला माँ का बड़ा वाला टिप्स। कमला माँ का बड़ा वाला टिप्स। क से हो गया आपका कंबोडिया, मा से म्यांमार, ला से लाओस, मा से मलेशिया, का बड़ा वाला, का यहाँ साइलेंट होगा, बड़ा से ब्रुनेई,
वाला से वियतनाम, टी से थाईलैंड, आई से इंडोनेशिया, प से फिलीपींस और एस से सिंगापुर। तो ये सारे जितने भी देश हैं ये आसियान के संस्थापक देशों में हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जिनेवा में स्थित मुख्यालय। जिनेवा में स्थित मुख्यालय, इसके लिए सात ट्रिक है। शरणार्थी खराब मौसम में भग करे तो स्वास्थ्य व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लगा दिया जाता है। शरणार्थी खराब मौसम में भ्रमण करे तो होना चाहिए दोस्तों, यहाँ गलत हो गया है, ये भ्रमर लिखने में, भ्रमण करें तो स्वास्थ्य व्यापार अच्छा होता है और इनके गेट पर रेड क्रॉस लगा दिया जाए। तो यहाँ से शरणार्थी पहले है विश्व शरणार्थी संगठन, मौसम है विश्व मौसम दिवस और विश्व श्रम संगठन, मौसम में श्रम करें ये था, श्रम। ट्रिक क्या था? शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व्यापार अच्छा होता है। तो ये हो गया विश्व श्रम संगठन। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य अच्छा होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन और गेट और रेड क्रॉस, इनके मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तेल निर्यातक देशों का संगठन अर्थात ओपेक के सदस्य देश, ये कौन कौन से हैं? तो इसके लिए 7 ट्रिक है। इनकी साली का इंडोयान यूएई से तेल लाया, इनकी साली का इंडोवैन यूएई से तेल लाया। तो ई से ईरान हो गया, न से नाइजीरिया, के से कतर, आई से इराक, स से सऊदी अमेरिका, अ से अल्जीरिया, ल से लीबिया, आई से इक्वाडोर, क से कुवैत, अ से अंगोला, इंडो से इंडोनेशिया और यान से वेनेजुएला। नेक्स्ट यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये सब हो गए ओपेक के सदस्य देश, मतलब तेल वाले देशों का ग्रुप। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं, इसमें तो अक्सर ही पूछ दिए जाते हैं खेलों से संबंधित ट्रिक। लिखा खेलों से संबंधित ट्रॉफी की बात करें हम लोग, भारे शिवों ने 4 बांटी, भारे शिवों ने चाय बांटी। तो भारे से भारत केसरी, ये रेसलिंग हुआ है, शिवो शिवांती गोल्ड कप वॉलीबॉल से संबंधित है, चाय 4 मीनार ट्रॉफी एथलेटिक्स है और बांटी मतलब वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से है। हॉकी के मैदान, हॉकी के मैदान, इसके लिए 7 ट्रिक है। मान जा मामा सीधा मेरा लाल है, मान जा मामा सीधा मेरा लाल है। तो मान जा से मान सिंह स्टेडियम जयपुर में है हॉकी का मैदान, मामा से मरडैका स्टेडियम मलेशिया में है, सीधा शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, मेरा साइलेंट है, लाल है से लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, इसके लिए 7 ट्रिक है। सासुर ओवैसी डीसीएम पर बैठी, सासुर ओवैसी डीसीएम पर बैठी। ठीक, इसके लिए दोस्तों सा से संतोष ट्रॉफी, सु से सुब्रतो कप, रो से रोवर्स कप, वे से बेगम हजरत महल ट्रॉफी, सी से सीजर्स कप, डीसीएम से डीसीएम कप और बैठी से बीसी राय कप या विठल ट्रॉफी। ये सब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हो गई। इसके बाद देखते हैं प्रमुख देशों को राष्ट्रीय खेलों के लिए 7 ट्रिक। इसको देखते हैं। लिखा स्पेन ने जब सांप लड़ाई, स्पेन ने जब सांड लड़ाई, तो यहाँ पता चला कि स्पेन का है सांडों की लड़ाई। अमेरिका बेसबॉल अपनाई, अमेरिका का बेसबॉल। क्रिकेट खेले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो गया। इंग्लैंड कनाडा और इंग्लैंड कनाडा का भी क्रिकेट हो गया। रग्बी खेले स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का रग्बी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं रूस ब्राजील फ्रांस ने फुटबॉल लिया, भारत पाक हॉकी वाले। तो रूस ब्राजील और फ्रांस इनका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट देखते हैं चीन अपनाए टेबल टेनिस, तीर चुना भूटान, जुड़े वाले हैं जापान। तो टेबल टेनिस चीन का हो गया, जो तीर है ये भूटान का है और जूडो कराटे ये है जापान का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट देखते हैं लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं। सोम हमारी साक्षी अमृत है, सोम हमारी साक्षी अमृत है। सो से सोमदेव बर्मन, ह से हर्ष माकंड, माँ से महेश विपति, री से रोहन बोपन्ना, सा से सानिया मिर्जा, ली से लिएंडर पेश और अमृत से प्रकाश अमृतराज और विजय अमृतराज। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न खेलों के परिसर, मतलब कौन से खेल जहाँ खेले जाते हैं उनके क्या नाम दिए जाते हैं। तो लिखे मुक्के रिंग में, कली आई रिंग में। तो मुक्केबाजी रिंग में, स्केटिंग रिंग में, कर्लिंग रिंग और आइस हॉकी रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
भारत में क्रिकेट के मैदान, भारत में क्रिकेट के मैदान। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ग्रीन कान में, चिपको चैन में, किरे दिल्ली, श्रेवा मुंह, इको बराक जम में, इको बराक जम में। तो ग्रीन पार्क कानपुर में है, अब तो एक लखनऊ में भी बन गया अपने यहाँ। चेपक स्टेडियम चेन्नई, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, और बारावती स्टेडियम कटक, और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैडमिंटन से संबंधित कप। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, उबेर के दीवाने अब सुर को थाम के नाच, उबेर के दीवाने अब सुर को थाम के नाच। यहाँ से उबेर से उबेर कप महिलाओं में खेला जाता है, के से कीर्तियकर कप, दीवाने से अमृत दीवान कप, और से अग्रवाल कप, सु से सुधीर रमन कप, र से रहमतुल्ला कप, को से कोड़िका कप, थाम के नाच, थाम से थॉमस कप, के साइलेंट, ना से नारंग कप, और चा से चड्ढा कप। ये जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित कप है। इसके बाद देखते हैं हॉकी से संबंधित ट्रॉफी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बेईमान रतन खान ने मरूंगा बोल ध्यान से रंग बांटा, बेईमान रतन खान ने मरूंगा बोल ध्यान से रंग बांटा। तो बे से बेगम रसूल ट्रॉफी, ई से इंदिरा गांधी ट्रॉफी, मान से महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, रतन से लेडी रतन ट्रॉफी, खां से आगा खां कप, ने से नेहरू ट्रॉफी, मारूंगा से मुरगप्पा गोल्ड कप, बोल से वेलिंगटन, ध्यान से ध्यानचंद ट्रॉफी, और से सिंधिया कप, रंग से रंगा कप, बाटा से बेटन कप। ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट से संबंधित कप। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, देवरानी के दिल में रोब से रवि ईरानी सीखे, देवरानी के दिल में रोब से रवि ईरानी सीखे। तो क्रिकेट के लिए शॉर्ट ट्रिक, जो भी ट्रॉफियाँ हैं, देव से देवधर ट्रॉफी, रानी, रानी झांसी ट्रॉफी, के से कूच विहार ट्रॉफी, दिल में दिलीप ट्रॉफी, रोब रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, व से विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रवि ईरानी सीखे, रणजी ट्रॉफी, बिड़ला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, और सीके नायडू या शीश महल ट्रॉफी। ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, बांस पीका डरा यूएस से, बांस पीका डरा यूएस से। तो वा से हो गया वाकर कप, स से सर्किट कप, पी से प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रेसिडेंसी ट्रॉफी, क से कनाडा कप, ड से डनहिल कप, रा से राइडर कप, यूएस से यूएस ओपन, और से स्वेल्डम कप। तो ये सब हो गए गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियाँ। इसका नेक्स्ट देखते हैं पोलो से संबंधित ट्रॉफी। तो एक प्रिय राधा ने पाला, एक प्रिय राधा ने पाला। ये शॉर्ट ट्रिक है पोलो से संबंधित ट्रॉफी के लिए। ए से हो गया एजार कप, क से हो गया किंग्स कप, प्रिय प्रेसिडेंट कप या प्राति सिंह कप, राधा ने पाला राधा मोहन कप, और पाला से पोलो से संबंधित हो गया। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फुटबॉल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है मयूर की कॉफ़ी, मयूर की कॉफ़ी। तो माँ से मरडेका कप, यू से यूरो कप, की से किरण कप, और कॉफ़ी से कोलंबो कप और फीफा कप। ये सब फुटबॉल से संबंधित कप हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान में क्या चीज़ किस देश से लिया गया है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। तो अकबर अमेरिका यहाँ से लिया गया है। लोगों को स्वतंत्रता देना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है, अमेरिका बोला। कनाडा बोला मैं संघ की शक्ति दूंगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि संघात्मक शक्ति कनाडा से लिया गया है, और लोगों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, मौलिक कर्तव्य, ये सब अमेरिका से। जो मौलिक अधिकार है, यहाँ एक सब लिखा मेरा अधिकार, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट अकबर, ब से ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिया गया संसद का निर्माण, संसद का निर्माण और एकल नागरिकता, ये मुख्य है, ब्रिटेन से लिया गया। रूस, र से रूस, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है सभी को समझाना मेरा मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या क्या लिया गया है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है रूस को समझाना मेरा मौलिक कर्तव्य। तो पंचवर्षीय योजनाएं और मूल कर्तव्य, ये लिया गया रूस से। अमेरिका क्या बोला था पहले, लोगों को स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। तो स्वतंत्रता और राष्ट्रपति का निर्वाचन
और मौलिक अधिकार, ये लिए गए अमेरिका से, इस तरह समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड ने क्या बोला, नीति निर्देशक तत्व समझ ना आए, मतलब यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। जर्मनी बोला मैं आपातकाल घोषित करूंगा, यह आपातकाल लिया गया जर्मनी से। फिर फ्रांस, ये मैं गणतंत्रात्मक वाला देश हूँ, तो गणतंत्रात्मक शासन लिया गया फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने कहा मैं तो संशोधन ही कर दूंगा, सारा बदल दूंगा, तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये लिया गया अफ्रीका से। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बोला मैं प्रस्तावना सूची तैयार करूंगा, तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। जापान, जापान बोला सब विधि द्वारा स्पष्ट करो, इसके लिए सार्वत्रिक था, इसने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द क्रम से, ये पूछा था कि किस क्रम में है, तो इसके लिए सार्वत्रिक है प्रभु समाधि लो, प्रभु समाधि लो। तो सबसे पहले आता है प्रभुसत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। संविधान से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट्स, लिखा जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के सम्मुख प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की उद्देशिका का आधार बना। उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोक से की गई है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में राष्ट्र को एकता शब्द को, राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द को प्रतिस्थापित किया गया। जो एकता शब्द था उसको राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ये भी पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए सार्वत्रिक है संचालन संघ, प्रारूप प्रशंसा, राजेंद्र नेहरू, भीम पटेल। संचालन संघ, प्रारूप प्रशंसा, ये समितियां हुई, उनको संचालित करने वाले लोग ये थे, मतलब अध्यक्ष थे जो प्रमुख जो थे। तो संचालन पाले हैं यहाँ राजेंद्र बाबू हैं, संघ है और यहाँ पर नेहरू जी हैं, तो नेहरू का हो गया। प्रारूप और संघ संविधान समिति, जहाँ भी संघ आएगा जवाहरलाल नेहरू ही हैं, और प्रारूप समिति, यहाँ प्रारूप है भीमराव अंबेडकर है, और प्रांतीय संविधान समिति ये पटेल जी हैं, मतलब वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति और मूल अधिकार समिति ये JB कृपलानी थे। इस ओर देख लेते हैं। प्रारूप समिति में अपने योगदान के कारण डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ लिया जाता है। प्रारूप समिति के सदस्य तो कुल 7 सदस्य थे। इसके लिए सार्वत्रिक है DP गोपाल, कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव को बुलाओ। भीम बोले DP गोपाल, कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव को बुलाओ प्रारूप समिति के सदस्यों के लिए। तो भीम से भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। DP खेतान, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। जब इनकी मृत्यु होती है TT कृष्णाचार्य को उनकी जगह पर रख दिया जाता है। गोपाल, N गोपाल अयंगर स्वामी, कृष्ण अल्लादी कृष्ण अय्यर, कन्हैया कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी और मोहम्मद सैफुल्ला, और लास्ट नाम जो है माधव को बुलाओ, तो N माधवन ILC के स्थान पर आए थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन से थे। इसके लिए सार्वत्रिक है अब्बू गजोलिया आई है। मंत्री जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनके लिए सार्वत्रिक है कि अब्बू गजोलिया आई है। अब्बू से अब्दुल रब निस्तार, ग से गजनकर अली, जो से जोगिंदर नाथ, लिया से लियाकत अली और आई से आई चुंदरीगर। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन मेंबर थे ये देखना है। इसीलिए सार्वत्रिक है जब बलदेव भाई आलिया जोशी से मिले, जब बलदेव भाई आलिया जोशी से मिले। जब से हो गया जवाहरलाल नेहरू, ये उपाध्यक्ष थे। बलदेव सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। भाई वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। आसफ अली रेल मंत्री, लिया से लियाकत अली वित्त मंत्री, जो से जोगिंदर नाथ विधि मंत्री, और लास्ट में सी से सी राजगोपालचारी, ये आपके शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य वो भी महिला सदस्य में कौन कौन थे ये हम लोग देखते हैं। सरोज हंसदू, सरोज हंसदू, तो सरोज से सरोजिनी नायडू, हंस से हंसा मेहता और दू से दुर्गाबाई, ये महिला सदस्य थी। और संविधान सभा में जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे उनके लिए सार्वत्रिक है
गोपाल कृष्णा श्याम के हृदय में जाकर सब टिके भीम। गोपाल कृष्णा श्याम के हृदय में जाकर सब टिके भीम। गोपाल से हो गया यानी गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा से आह्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर, श्यामा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदय से हृदयनाथ कुंजरू, जाकर से जयकर, सबसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और टीके से टेकचंद बनर्जी और लास्ट में भीम से भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का गठन और सदस्यों के बारे में। इसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों स्कूल सदस्यों की संख्या थी 292 और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों सदस्य थे 4, मतलब एक कमिश्नरी क्षेत्रों से एक सदस्य थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि कुल 93 थे। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी, अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी और महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। अर्थात कुल संविधान सभा के सदस्य थे 379। और जानते हैं संविधान सभा के गठन से रिलेटेड पॉइंट्स। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 और जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। इसके प्रथम स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 में और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।